हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 6 का पॉलिटिकल पार्टीज नाम का चैप्टर है और इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इससे पिछले 3 वीडियोस में हमने शुरू में चर्चा की थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की विजिबिलिटी, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उनका डिफिनीशन क्या होता है, उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। फिर दूसरे वीडियो में हमने चर्चा की पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या क्या हैं और तीसरे वीडियो में चर्चा की थी हमने कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी क्या है, अनिवार्य क्यों है। आज हम चर्चा करेंगे हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए ये समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कितनी पार्टी का सिस्टम पूरी दुनिया में चलता है। आज अगर आप देखें तो भारत के इलेक्शन कमीशन के पास 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हमारे देश में उतनी ही एक्टिव हैं जितना हमें हमारे आसपास कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ दिखती हैं? आंसर है नहीं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उतना एक्टिव नहीं है। कुछ ही हैंडफुल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एक्टिव हैं, चुनाव लड़ती हैं और हम उन्हें अपने आसपास मीडिया में न्यूज़ की सहायता से देखते हैं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितने पार्टी सिस्टम्स हैं पूरी दुनिया में। इस पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 सिस्टम्स हैं। एक है वन पार्टी सिस्टम। आपने क्लास 9th में चाइना के बारे में पढ़ा है कि चाइना में एक पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी सरकार बनती है। वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और किसी भी पार्टी का सब्स्टिट्यूट बनना, सबऑर्डिनेट बनना अलाउ नहीं है। तो इस देश को हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय पद्धति। लेकिन एक दलीय पद्धति डेमोक्रेसी के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेसी कहती है कि कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जिनके बीच कंपटीशन हो और दोनों को पावर में आने का बराबर अवसर मिल सके। ठीक है, तो इसे कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। दूसरा कहलाता है 2 पार्टी सिस्टम। दुनिया के कई देशों में 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे यूएसए और यूके। यहाँ आपने देखा होगा 2 पार्टी वाला सिस्टम है। कनाडा में भी 2 पार्टी वाला सिस्टम है। तो यहाँ 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। बाकी जो भी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वो इन्हीं दोनों में से किसी की सब्स्टिट्यूट होती हैं, सबऑर्डिनेट होती हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज, इस सिस्टम को हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं, द्विदलीय व्यवस्था का। ये डेमोक्रेसी के लिए सूटेबल है क्योंकि कम से कम 2 पार्टीज हों जिनके बीच कंपटीशन हो पावर में आने का। और तीसरा सिस्टम कहलाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। इस सिस्टम में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कंटेस्ट करती हैं चुनाव और पावर हासिल करने की कोशिश करती हैं। अब है कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे अब इंडिया में देख सकते हैं आप, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम हमने अभी बताया 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम कई बार हमें देखने से बहुत मेसी लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। आज ये पार्टी, कल वो पार्टी, परसों ये पार्टी, बहुत सारी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं, सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये काफ़ी हद तक सूटेबल भी कहा जा सकता है, बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने वोटर्स का या अपनी अपनी सोसाइटी के ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो इसलिए भारत में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एक्टिव हैं और ये सैकड़ों की संख्या में। ठीक है, हालांकि कुछ ही उनमें से चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। 100 के आसपास पॉलिटिकल पार्टीज़, जिनमें मुट्ठी भर उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ पार्टियां पूरे कंट्री में फेमस। हालांकि ये सिस्टम हम बाद में चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे मल्टी पार्टी सिस्टम की। तो मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी का एक अच्छा फीचर है। ये उन देशों में ज़्यादा सूटेबल है जहाँ सोशल और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी में लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर बहुत डिफरेंसेस हैं। इन सोसाइटीज़ में मल्टी पार्टी सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। चलिए, तो अब हम वापस अपने सवाल पर लौटते हैं कि इन 3 पार्टी सिस्टम्स में से कौन सी पार्टी सिस्टम हमारे लिए बेहतर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये क्वेश्चन गलत है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चुन सकते हैं, जो आपका देश चुन सके अपने आप। पार्टी सिस्टम इवॉल्व होता है, समय के साथ साथ इसकी ग्रोथ होती है।
आपकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर के आधार पर, आपकी हिस्ट्री के आधार पर, आपके जियोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिफरेंसेस के आधार पर ये पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होती हैं। अगर आज किसी एक देश में एक पार्टी वाली व्यवस्था है तो ये रातों रात नहीं चुनी गई, और वहां इसको रातों रात बदला भी नहीं जा सकता। किसी देश में 2 पार्टी वाली व्यवस्था है तो इसको भी रातों रात नहीं बदल सकते, और किसी देश में मल्टी पार्टी वाली व्यवस्था है तो ये भी आप इसको 1 पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम में सडनली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पूरा पॉलिटिकल जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करना बहुत रिस्की हो सकता है ना, क्योंकि अलग अलग सोसाइटीज होंगी, अलग अलग ग्रुप्स होंगे, तो सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी यही कहती है कि हमें हर व्यक्ति को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो इन दैट केस अगर आप पार्टी सिस्टम को सडनली चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, पूरी सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पार्टी सिस्टम उस कंट्री के इतिहास से डेवलप होता है, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से डेवलप होता है ना। आप इसको जल्दी बदलने का प्रयास करना बहुत रिस्की समझ सकते हैं। जैसे भारत जैसा उदाहरण ले लीजिए, तो भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो इसके पीछे रीज़न है कि भारत में लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, रीजनल डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं। कल्चर के आधार पर देखिए तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और एक और चीज़ से समझिए, पार्टी सिस्टम कौन सा किस कंट्री के लिए बेहतर है? क्या चाइना के लिए 1 पार्टी सिस्टम हर सिचुएशन में बेहतर है? नहीं, चाइना में भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या यूएस, यूके, कनाडा में 2 पार्टी सिस्टम ऑल टाइम्स परफेक्ट है? नहीं, ये भी वहाँ कुछ समय के लिए डिस्टर्बेंस, दिक्कत होती है, वहाँ पर भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। क्या इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो ये सूटेबल है, परफेक्ट है? नहीं है। भारत में भी कई तरह के चैलेंजेस हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे क्लियर होता है कि कोई भी पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए हर सिचुएशन में आइडियल नहीं हो सकता। जिस देश में जो पार्टी सिस्टम है वो उस देश में समय के साथ इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, और वो कंट्री उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है, चल रहा है। नो पार्टी सिस्टम कैन बी आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज ऑल द टाइम्स। किसी भी देश का पार्टी सिस्टम उसके लिए हमेशा बेहतर नहीं होगा। चैलेंजेस होंगे ही, प्रॉब्लम्स होंगे ही, फिर सॉल्यूशंस ढूंढेगी सरकारें। ठीक है, तो द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव इज फंडामेंटली रॉन्ग। द पार्टी सिस्टम अ कंट्री हैज इज सुटेबल फॉर इटसेल्फ। ठीक है, जो पार्टी सिस्टम जिस देश में है वो उसके लिए सूटेबल है, हर परिस्थिति में सूटेबल नहीं हो सकता, हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता। डिफरेंसेस होंगे, चैलेंजेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और वो पार्टी सिस्टम अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो आज हमने देखा हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पार्टीज का टाइप हमारे देश में क्या है, कितने तरह की पार्टीज होती हैं और ये क्या काम करती हैं। तब तक बाय।